विवाद के बीच तलब किया गया। भारतीय उच्चायुक्त ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर के दरअसल ये पोस्ट था, जिसके बाद उस पोस्ट को डिलीट किया गया और अब ये बड़ा स्टेप भारत की तरफ से लिया गया है। मालदीव मामले पर भारत का जो रुख है वो बेहद सख्त है। इस वक्त मालदीव की महिला मंत्री ने टिप्पणी की थी मरियम ने, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। बॉयकॉट मालदीव्स ये ट्रेंड कर रहा है एक्स पर लगातार, और मालदीव्स को लेकर के विदेश मंत्रालय ने राजनायक को तलब भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर के दरअसल ये टिप्पणी थी। मालदीव जाने वाले में भारतीय टॉपर है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय पहले नंबर पर है। साल 2023 के दिसंबर महीने तक 2,09,198 भारतीयों ने वहां ट्रैवल किया। साल 2022 में तकरीबन 2.5 लाख के आसपास लोगों ने ट्रैवल किया। वहीं 2021 में 2,91,000 लोगों ने ट्रैवल किया। 2020 में कोरोना महामारी के बावजूद 63,000 भारतीयों ने मालदीव्स का टूर किया है, और बावजूद इसके जो रवैया है वहां की सरकार का, वो बेहद आश्चर्यचकित करने वाला है। लेकिन अब पर्यटकों का नया ठिकाना लक्षद्वीप बन रहा है। लगातार जो फिल्मी सितारे हैं, क्रिकेट के जो सितारे हैं, वो भी लक्षद्वीप को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी का दौरा वहां पर रहा और उसके बाद ये पूरा मामला आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। सबसे ज्यादा मालदीव्स जाने वाले लोगों में भारतीयों का ही जो नंबर है वो टॉप पर आता है, और अब ऐसे में बाइकॉट मालदीव्स लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। मालदीव्स मामले पर भारत का रुख हालांकि पूरी तरीके से सख्त है, और इस वक्त बाइकॉट मालदीव्स ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ ही गूगल पर सर्च किए जाने वाला यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आज सबसे पहले नंबर पर लक्षद्वीप ही रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी के बाद भारतीय ऑनलाइन पोर्टल में भी नाराजगी है। ईज माई ट्रिप की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस पोर्टल की तरफ से क्या कुछ किया गया। इंडियन ट्रैवल कंपनी ने मालदीव्स की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। ईज माई ट्रिप ने मालदीव्स जाने वाले फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल किया। टूरिज्म को लेकर के मालदीव्स को बड़ा झटका लग सकता है, ये संभावनाएं। ईज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है, और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। और ईज माई ट्रिप के सीईओ प्रशांत पिट्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और प्रशांत, आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है और भारत सरकार भी बेहद सख्त है इस पूरे मामले को लेकर, तो आपकी कंपनी ने फिलहाल क्या कुछ किया है, क्या है प्लानिंग में? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे लेने के लिए। हमारी कंपनी ने 5 दिन पहले जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए थे, तो हमने लक्षद्वीप के लिए 5 नए पैकेजेस बना दिए थे। जैसे ही उन्होंने लक्षद्वीप की पिक्चर्स ऑनलाइन डाली थी, उसी टाइम हमने चलो लक्षद्वीप करके कैंपेन बना दिया था, और हमने 5 नए पैकेजेस अपलोड कर दिए लक्षद्वीप के लिए। अब इस दौरान कहीं पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मालदीव्स के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला था। हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉक्सी वॉर हो रही है इंडिया और चाइना के बीच में, और इसके लिए हमने जब ये पिछले 3-4 दिनों में वहां के मिनिस्टर्स ने जो भारत के बारे में अभद्र बातें कही है, हमारे पीएम के बारे में गलत बोला है, उससे हमें साफ जाहिर हो गया है कि उनको अपनी खुद की फिक्र नहीं है। जो इनकी इकोनॉमी 30% टूरिज्म पे चलती है और सबसे ज्यादा टूरिज्म भारत से आता है, वो हमारे खिलाफ अगर ऐसा बोल सकते हैं, तो हमें भी उनका प्रचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ईज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है। 24% हमारा ऑनलाइन बुकिंग का पेनिट्रेशन है, मार्केट शेयर है हमारे पास में। तो हमारे इस डिसीजन से उनके जीडीपी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, हमारे खुद के डिसीजन से डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। और जाहिर सी बात है इसके अंदर हमें कुछ बिजनेस लॉस लेना पड़ेगा, लेकिन हम इस बिजनेस लॉस लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए देश पहले आता है। जी। किसी भी एक
आदमी के लिए जो कि अपने बारे में, अपने देश के बारे में सोचता है, उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे अगर हमारे दूसरे देश हमारे बारे में निंदा कर रहे हैं तो हम उनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। खाली उनका सस्पेंशन काफी नहीं है हमारी नजर से, एक फॉर्मल अपॉलॉजी आनी चाहिए। और जब जैसे ही भारत और मालदीव्स का रिलेशनशिप्स वापस स्थिर होगा, नॉर्मलाइजेशन पे आएगा, तब हम इस बैन को हटाएंगे, तब तक हम इस बैन को नहीं हटाएंगे। यानी अभी आपकी तरफ से कोई भी बुकिंग मालदीव्स के लिए नहीं रहेगी, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, हम प्रचार कर रहे हैं हमारे देश के अंदर जो पर्यटक स्थल है, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, मरारी बीच हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, अब वहां का प्रचार कर रहे हैं। हमने इस बार ट्रिप पे काफी अच्छे ऑफर्स भी लॉन्च कर दिए हैं और हम मालदीव्स की अब कोई नई बुकिंग्स नहीं ले रहे हैं। अच्छा प्रशांत, एक आम धारणा होती है लोगों के दिमाग में कि जितने पैसे में हम भारत के अंदर ट्रैवल करेंगे उससे शायद बहुत कम पैसे में मालदीव्स हो गया और भी अलग अलग कंट्रीज है वहां हम जा सकते हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या विचार है? क्या ये एक्चुअली होता है या ओवर हाइप रहा है हमेशा से मालदीव्स? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मालदीव्स एक्चुअली में एक बहुत एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है। वहाँ के होटल्स, वहाँ का आपको वहाँ पे कई बार तो स्काइप के लिए लेना पड़ता है होटल्स में जाने के लिए। तो मालदीव्स एक बहुत एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है। हमारे पास में बहुत बेहतर डेस्टिनेशंस अवेलेबल हैं मालदीव्स के मुकाबले। लक्षद्वीप ही जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया था, वैसे ही और बहुत सारी लोकेशंस है। मैं चाहूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूं कि वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद में समय निकाला करे और ट्रैवल पे जाया करे। हमारे बाकी दर्शकों को भी भारत का जो हिडन टैलेंट है, हिडन एरियाज हैं, वो देखने को मिलेंगे इसी जरिए। तो मेरे को लगता है कि लक्षद्वीप एक बहुत अच्छा लोकेशन है जहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है कंपेयर टू मालदीव्स, और ऐसा कुछ भी नहीं है मालदीव्स में जो लक्षद्वीप में नहीं। प्रशांत, हमने देखा है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो स्टेटमेंट वहां की गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, उसके बाद जितने भी फिल्मी सितारे हैं, क्रिकेट के सितारे हैं, वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं तस्वीरें लक्षद्वीप की। ऐसे में क्या बुकिंग्स फिलहाल लक्षद्वीप को लेकर हुई है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे कि जिस तरीके से पर्यटन को आगे बढ़ाया जा रहा है, हम भारत के अंदर तो देख रहे हैं, लेकिन पर्यटन में और विकास की क्या जरूरत आपको महसूस होती है? क्योंकि आप दुनिया भर के ट्रैवलिंग जो है वो उस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, तो आपको लगता है कि क्या कुछ और विकसित होना चाहिए ताकि भारत के अंदर ही टूरिज्म और ज्यादा बढ़े? देखिए, पहला तो कदम यही है कि लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भारत में और क्या क्या देखने लायक है, जो कि अभी इस ट्वीट के, पीएम सर के ट्वीट के बाद में शुरू हुआ है। मैं आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारत में ऐसी अनगिनत जगह हैं जो कि मतलब कि बाहर की लोकेशन को टक्कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल कई बार देता हूँ, भारत में एक जवई विलेज है जो कि राजस्थान में आता है। वहां पे लेपर्ड्स और इंसानों ने साथ में रहना सीख लिया है। वहां पे आप जाएंगे तो आपको खुले में लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, पहाड़ की चोटियों पे आराम से आपको नेकेड आई से देखने को मिलेंगे, और वो आप पे अटैक भी नहीं करते। तो आपको फिर केनिया जाने की जरूरत नहीं है, जो आपको मसाई जाते हैं लोग, वहां पे जाने की जरूरत नहीं अगर आप ऐसी जगह जाएंगे। प्लस देयर आर सो मेनी अदर प्लेसेस भारत के अंदर जहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज्यादा बढ़ावा होना चाहिए, लेकिन अभी इतना है नहीं। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी मुहिम है हमारे लिए। इसको टाइम लगेगा, लक्षद्वीप को मालदीव्स बनने में 3-4 साल का समय लगेगा। वहां पे बहुत सारे होटल खोलने पड़ेंगे। और लेकिन जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम करती है, पिछले 20 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने अयोध्या के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, ये वाकई में काबिल तारीफ वाली बात है। और इसी स्पीड से अगर गवर्नमेंट काम करती रही तो मेरे को बिल्कुल भी शक नहीं है कि लक्षद्वीप अगले आने वाले 5 सालों में एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा और एक मालदीव्स का बहुत बड़ा हिस्सा ले जा सकता है वो टूरिज्म का। प्रशांत, आपकी कंपनी ने हाल में ही हमने देखा है जो बीते वर्षों में बहुत अच्छा कारोबार आपकी कंपनी ने किया, और आपने खुद भी बताया कि अब सेकंड लार्जेस्ट पोर्टल है ट्रैवल के मामले में। ऐसे में आप अपने बिजनेस को कैसे और एक्सपैंड कर रहे हैं, इसको लेकर के कैसे रणनीति आपने बनाई? क्योंकि अभी अभी जो आपने स्टेप लिया है, और मैंने आपका वो वीडियो भी देखा, वो काबिले तारीफ है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जनरली यही सोचते हैं कि पैसा कैसे बने, लेकिन देश के लिए कुछ करना ये अपने आप में बहुत ही फख्र की बात होती है। तो बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर के क्या कुछ आपके अभी फिलहाल प्लान्स हैं?
वेल देखिए, ईज़मा ट्रिप जो है वो एक बहुत ही अलग टाइप की कंपनी है। हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सब ने फॉरेन फंडिंग ले रखी है, कईयों ने चाइना से फंडिंग ले रखी है, कईयों ने बाहर से फंडिंग ले रखी है और अरबों खरबों रुपए का पैसा लेकर लॉस में कर करके कंपनी चलाई है। हमारी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने कभी भी फंडिंग नहीं ली है, कभी इन्वेस्टर का पैसा नहीं लिया और हमेशा प्रॉफिटेबली ग्रो करे हैं। और हमारी पूरी ग्रोथ मार्केटिंग की वजह से नहीं, हमारे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ग्रोथ आई है। ईज़मा ट्रिप ने कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करी है, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करी है, कॉल सेंटर इन हाउस रन की है, जिसकी वजह से कंपनी ग्रोथ करी है और आज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल बन गया है। लास्ट ईयर हमारा 8,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। अब हम ये पोर्टल इंडिया से बाहर भी लॉन्च कर चुके हैं। हमने मिडिल ईस्ट के अंदर easmatrip.ae लॉन्च करी है, जिससे कि वहां के जो लोग हैं, अरबिक लैंग्वेज में ये पोर्टल है easmatrip.ae, वहां के लोग easmatrip.ae यूज करके अपनी टिकट्स बना रहे हैं। हमारा सारा ऑपरेशन, सारी टेक्नोलॉजी इंडिया से रन हो रही है। उसी तरह से हमने easmatrip.uk लॉन्च की है यूरोपियन लोगों के लिए, कि यूरोप के लोग अपनी टिकट्स बना सके। और सिमिलरली हम easmatrip.USA लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी नहीं, हमें वर्ल्ड की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी बनना है। इस मुहिम पे हम लगे हुए हैं और हम पूरा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये होके ही रहेगा प्रशांत। और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे प्रशांत, अब जिस तरीके से पर्यटन को दुनिया में बढ़ावा मिल रहा है, बीते कुछ सालों में आपने क्या देखा है? क्या भारत के लिए दुनिया से जो है वो टूरिज्म पहुंच रहा है? क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस है इसको लेकर? देखिए, इसी के लिए तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी बीजेपी लगी हुई है। हम अभी मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं 22 जनवरी को जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक नया मक्का, मदीना और वेटिकन सिटी बन जाएगा, अयोध्या, जहां पे पूरी दुनिया के ना सिर्फ हिंदू बट हर धर्म के लोग, जैसे हम भी वेटिकन सिटी जाते हैं, देख के आते हैं, वैसे ही हर धर्म के लोग यहाँ पे आएंगे और हमारी संस्कृति को, हमारे परंपरा को समझेंगे और हमें इससे बहुत बड़ा टूरिज्म में फायदा मिलने वाला है। और प्रशांत, चूंकि आप जानते हैं कि कश्मीर जो है वो हमेशा एक राजनीतिक मुद्दा भी बना रहा है और चूंकि आप इस बिजनेस में हैं तो मुझे लगता है ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए, कश्मीर को लेकर के टूरिज्म के सेक्टर में क्या कुछ बदलाव आपने देखा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कोशिश की है और कोशिश का ही नतीजा है कि कश्मीर के टुवर्ड्स लोगों का जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा केंद्रित हो रहा है, हालांकि पहले भी था, लेकिन टूरिज्म में क्या बदलाव आपने महसूस किया? देखिए, जब से सेक्शन 370 वहां से हटा है, तब से डेटा साफ बताता है कि टूरिज्म कितनी तेजी से बढ़ रहा है, नॉर्मलिसी कितनी अच्छी हो रही है कश्मीर के अंदर। अभी पहली बार मुझे सुनने में आया था कि पहली बार कश्मीर में हमने इंडिपेंडेंस डे और न्यू ईयर भी बनाया है वहां पे लाल चौक में जाकर जी। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि कश्मीर बहुत आगे निकल रहा है और कश्मीर को इतना क्रेडिट नहीं मिला जितना कश्मीर को मिलना चाहिए था जी। अब तक ये सिर्फ इंडियन डेस्टिनेशन नहीं, ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन होना चाहिए। कश्मीर स्विट्जरलैंड को टक्कर देता है। बहुत सारी ऐसी जगह है कश्मीर के अंदर, आप भी गए होंगे शिखा, हम भी गए हैं मल्टीपल बार कश्मीर। तो ये बात बहुत दुखद है कि कश्मीर को उतना महत्व नहीं मिला जितना कश्मीर को मिलना चाहिए था अब तक के लिए। और मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले 10 सालों के अंदर कश्मीर का नंबर बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। मैं आपके जरिए दर्शकों को ये भी बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है भारत के सिवाय जिसमें 100 नए एयरपोर्ट बन रहे हो अगले 10 साल के अंदर। ज्यादातर कंट्रीज में एयरपोर्ट्स नए नहीं बन रहे। हमारे देश में तो 100 नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं अगले 10 सालों के अंदर। इस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है प्रशांत, और भारत के टुवर्ड्स लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। लेकिन प्रशांत, अब चूंकि समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने जो कदम उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा होने के लिए। और चलिए अब